जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 को। हमारा प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। अब हम लिखेंगे कि माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है और भाजक बराबर 6 है। माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है और भाजक बराबर 6 है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब अगर आपको नहीं पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं तो मेरा एक वीडियो है इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1, उसमें मैंने बता दिया है कंप्लीटली कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a बराबर BQ प्लस R। अब हम इसी के माध्यम से सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए a का हम a लिख देंगे बराबर b, हमारा देखिए भाजक को ही हम b कहते हैं, a को हम भाज्य कहते हैं, b को हम भाजक कहते हैं और q को भागफल कहते हैं और r को शेषफल कहते हैं। तो b यानी भाजक हमारा है 6, तो हम 6 लिख देंगे और q को क्यों यूं ही उतार लेंगे, प्लस लगाएंगे, r उतारेंगे। अब देखिए, अब हमें b का तो वैल्यू पता हो गया है लेकिन r का वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम r की वैल्यू पता करने के लिए अब हम भाग देंगे। किससे किससे भाग देंगे? जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने भाग दिया है उसी तरह इसमें भी भाग देंगे। हम क्या करेंगे कि भाजक को भाज्य से भाग देंगे। तो चलिए हम भाग देकर देख लेते हैं यहाँ साइड में। तो भाजक हमारा है 6 और भाज्य है a। अब इसको 6 से इसको भाग देंगे तो हमारा भागफल जो आएगा वो क्यों आएगा और शेषफल हमारा r आएगा। अब r में कितना आएगा वो तो अब हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अब देखिए r यानी शेषफल हमारा भाजक से कम ही आना चाहिए, भाजक से ज़्यादा नहीं आ सकता, यानी भाजक से कम आना चाहिए। इसका मतलब या तो वो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। लेकिन
6 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो कितना कितना आएगा हम लिख लेते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, और या तो 6 आएगा। तो अब हमें विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए विषम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए अब हमें एक एक नंबर को शेष फल पर फिट करके देखना है कि कौन विषम पूर्णांक आता है, कौन समपूर्णांक आता है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम r का मान सबसे पहले 0 रख कर देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। a का है a। देखिए अब यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे अतः r के संभव मान इन्हें r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक एक करके हम फिट करके देखेंगे। तो अब चलिए हम सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर a के लिखेंगे, a का हम a लिखेंगे बराबर है 6 का 6 लिखेंगे, और g का हम g उतार लेंगे, प्लस r के जगह पर अब हम सबसे पहले 0 को रखेंगे, एक एक करके सभी को हम रखेंगे। तो r की जगह पर यानी शेष फल की जगह पे सबसे पहले हम 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 0। अब हम 1 रखेंगे। चलिए देखते हैं। a बराबर 6q प्लस r का मान एक रखेंगे। अब हम r का मान 2 रखेंगे, यानी a बराबर 6 का 6, q का q प्लस अब r का मान हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। अब इसी तरह हम 3 को रखते हैं, यानी a बराबर 6q प्लस का 3। अब इसी तरह हम चौथे को अब रखेंगे, यानी a बराबर 6q प्लस 4। अब इसी तरह हम 5 को भी रखेंगे, यानी a बराबर 6q प्लस का 5। अब हम 5 तक ही रखेंगे, क्योंकि 6 नहीं रख सकते। 6 रखेंगे तो ये भाजक के बराबर आ जाएगा, इसलिए भाजक से कम ही होना चाहिए। तो इतना हो गया, 5 तक हमने रख लिया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होना चाहिए। तो ये विषम पूर्णांक कहता है, यानी इसमें हमें विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, विषम पूर्णांक दर्शाना है। तो देखिए अब विषम पूर्णांक के लिए हमें सबसे पहले इसमें समपूर्णांक को खोजना है। समपूर्णांक को खोजकर हटा देंगे तो सिंपली विषम पूर्णांक बचेगा। तो चलिए देखते हैं। 6q प्लस 0, यानी ये 6 है, 6 2 से कट जाएगा। देखिए सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, और विषम उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। तो 6 2 से कट जाएगा, इसलिए हम इसे कहेंगे सम संख्या है। ये क्या है? सम पूर्णांक है।
अब 6 और 1 7, 7 2 से नहीं कटेगा इसलिए इसको हम विषम मानेंगे। अब 6 और 2 8, यानी 8 भी 2 से कट जाएगा इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये समपूर्णांक है। क्या है? समपूर्णांक। उसी तरह 6 और 3 9, 2 से नहीं कटेगा इसलिए ये भी विषम है। और 6 4 10, ये 2 से कट जाएगा इसलिए ये भी क्या है? विषम पूर्णांक है। समपूर्णांक है। और 6 और 5 11, ये 2 से नहीं कटेगा इसलिए ये क्या है? विषम है। तो 3 तो हमारे सम निकल गए। और विषम क्या क्या बचा? 6 + 1 विषम संख्या, 6 + 3 विषम पूर्णांक, 6 + 5 विषम। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ a के मान 6q या 6q 2, 6q + 2 या 6q + 4 में, 6q + 4 में एक गुणनखंड है, जबकि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इसमें गुणनखंड नहीं है। में गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब ये 2 से नहीं कटता है, यानी ये विषम पूर्णांक है। तो अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है और यही हमें सिद्ध करना था। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 3, 6q + यहाँ पर प्लस रहेगा, हाँ, 6q + 5 विषम पूर्णांक है। यही हमें, ये देखिए क्वेश्चन में यही हमें सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का एक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके क्वेश्चन 3 को हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगर आपको अगला तीसरा क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा
दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।